किस खत्ते में भेजना है वो नहीं पूछा, आपको आलिम के घर पैदा किया, मुसलमान के घर किया, शिया के घर किया, कादियानी के घर किया, कहाँ किया, हिंदू के घर किया, क्रिश्चियन के, फिर मौका एक गैब पे ईमान लाना है, एक मौका है, और फिर हमेशा की जहन्नम है, और फिर ये कि मुझे इल्म है, तू बार बार जाके ये करेगा इसमें तुम्हें हम बार बार सजा दूंगा। तो भाई अगर तुझे इल्मी है तो तूने भेजा ही क्यों? और ये सलाहियतें दी किसने है? ये सलाहियतें आपको दी किसने है? मुझे दी किसने है? मुझे जो है ये जो डाउटफुल माइंड दिया किसने दिया? खुदा ने दिया, किसी और ने दिया है जो डाउट कर रहा है उसकी इन बातों पे? तो ये जलेबी है, कोई जवाब नहीं है मेरे दोस्त। और कोई बात करें आप? अच्छा, इसमें सरमद साहब एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे भाई मुजम्मल भाई ने कहा कि भाई अगर अल्लाह बगैर उनको दुनिया में भेजे, बगैर इम्तिहान लिए उनको डायरेक्ट जन्नत जहन्नम के फैसले कर देता तो लोग एतराज करते। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह को फिर इंसान की खलकियत करने की जरूरत ही क्या थी? ना करता, ना जन्नत जहन्नम की खलकियत करता, ना इंसानियत की करता, ना जन्नत भेजता, ना जहन्नम भेजता, ना जो है लोग एतराज करते। लेकिन क्या अल्लाह ने लोगों को दुनिया के अंदर टेस्ट लेने के लिए सिर्फ इसलिए भेजा है और देने के लिए इसलिए भेजा है क्योंकि अल्लाह को डर था कि लोग एतराज करेंगे? अगर अल्लाह को यह डर था कि लोग एतराज करेंगे तो आपका खालिक की कायनात जो है वो तो खुद अपने आप में जो है ना मेरे भाई, फिर वो कमजोर साबित होता है, डरा हुआ साबित होता है, और वो अपनी कायनात के सामने ही जो है सरखम तस्लीम करता है कि भाई कहीं मेरी कायनात मुझसे सवाल ना कर ले। और अगर अल्लाह को इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि भाई मेरी कायनात मुझसे सवाल ना कर ले, तो फिर अगर किसी ने बाई चांस सवाल कर लिया फिर भी कि ए अल्लाह तूने मुझे दुनिया के अंदर भेजा, तूने तो मुझे गैर मुस्लिम बनाया था, मुझे तो इस्लाम का पता ही नहीं, तो लिहाजा मैं कैसे इस्लाम कबूल करता? तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा सभी सब एक मौका और दे मुझे। एक और बड़ी अच्छी याद आई है, बहुत जबरदस्त। आपकी बात अपनी जगह 100% है, लेकिन दो तरफ मैं नुक्ते और बयान करूंगा। देखिए अगर तो अल्लाह को डर था कि एतराज ना करें, एतराज तो फिर दूसरी दफा भी आ रहा है, वो बात भी हो गई कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्लाह तू हमें भेज दे तो अब हम नहीं करेंगे। ये कहना कि मुझे पता है तुम नहीं करोगे, भाई मौका तो दो। एक बात, एक और बात, उससे बड़ी बात अब मेरे ज़हन में आ गई। ये साहब जो कह रहे हैं ना मुजम्मिल साहब कि अल्लाह ने ताकि अत्मा में हुज्जत हो जाए, तुम कह ना सको कि एक मौका दिया था इसलिए भेजा ना, तो भाई सवाल एक और पैदा होता है बहुत बड़ा। मुजम्मिल साहब इसका जवाब दीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो एक जो बुजुर्ग थे खिज़र, जिनके बारे में कहा जाता है, जो कुरान में वाक़या आता है कि एक बुजुर्ग मिले मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथ चले, तो आपको पता है कुरान में ये बात है कि उन्होंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, कुरान में है ये, कि आपने इस बच्चे को क्यों कत्ल किया? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने बड़े होके अपने माँ बाप को दुख देना था, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। ये आपके कुरान में है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चा नहीं अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे मौका तो दिया ही नहीं, मैं तो अभी छोटा सा बच्चा था, और तुम्हारा नबी के साथ जो बंदा है वो खुद कह रहा है कि इसने बड़े होके कि एक जुर्म करना था, मुझे उस जुर्म के किए बगैर क्यों तुम सजा दे रहे हो? तो आपकी बात 100% अब साबित हो गई कि जलेबी है, क्योंकि आपके अल्लाह ने इस असूल पे अमल नहीं किया। उसने पहली दफा भी मौका दिए बगैर सजा दी है एक बच्चे को, दी है कि नहीं दी? मौका दिए बगैर सजा दी कि नहीं दी? और जो लोग कहते हैं हमें एक और मौका दे दो, उनको भी कह रहे हैं कि मौका नहीं दूंगा फिर भी सजा दे रहा है। तो आपके भाई कोई जवाब नहीं है। मजहब आपका इस्लाम टोटली इर्रेशनल है। और कोई सवाल हो तो कीजिए, और इसका जवाब दीजिए। ये जो मूसा और खिज़र वाली बात मैंने की, उस बच्चे को क्यों मौका नहीं दिया आपके असूल के मुताबिक? मुजम्मिल साहब, लगता है मुजम्मिल साहब के इंटरनेट के ऊपर फिर से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ गया। जी सर। हेलो, आ रही है आवाज? जी हाँ बताइए। वो जो बच्चे को कत्ल किया था उसको मौका क्यों नहीं दिया अल्लाह ने, और उसके नबी, उसके साथ जो नबी के साथ जो शख्स था उसने, उसको क्यों मौका नहीं दिया कि वो साबित करे कि उसका गुनाह साबित होने के बाद उसको सजा मिलनी चाहिए थी ना? उसको कत्ल पहले क्यों किया बच्चे को? ये बहाना बना के, अल्लाह को नॉलेज था ना कि वो अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाता बड़ा हो गया। तो भाई यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर अल्लाह वैसे ही डाल देता हम सबको भी, कि उसको पता नहीं था हमने क्या करना है, मैंने और समीर साहब ने क्या करना है। बगैर दुनिया में भेजे, जब बच्चे को बगैर गुनाह किए दोज़ख में फेंक दिया, कत्ल कर दिया, तो हमें क्यों भेजा? हमें क्यों दुनिया के रगड़ा दिया? कोई आपकी बात बनती नहीं है। आप सिर्फ ये सरमद साहब उस बच्चे की जो इम्तिहान था, उस बच्चे का जो टेस्ट था, उसकी जिंदगी पूरी करने का और वो गलत काम करने का या सही करने का,
اللہ ने तो वो भी छीन लिया ना उससे, वो टेस्ट भी नहीं दे पाया। उससे क्यों छीना फिर? आप देखें, मैं एतराज कर रहा था कि दूसरा मौका नहीं दिया, आपने कहा दूसरा मौका इसलिए नहीं दिया दोबारा ये करते, तो भाई उसको, उस बेचारे को तो पहला मौका भी नहीं मिला। अगर पहला मौका नहीं इसको नहीं मिला तो फिर किसी को भी पहला मौका ना देता। और एक और बात याद रखें, देखें टीचर जब इम्तिहान लेता है ना, टीचर ने वो स्टूडेंट को सलाहियतें दी हुई नहीं होती, वो नेचर से लेकर आता है। वो देखता ये है कि ये अपनी नेचर ने जो उसको सलाहियतें दी हैं उसको इस्तेमाल करके पास होता है या फेल होता है। खुदा जब इम्तिहान ले रहे हैं तो सारी सलाहियतें खुदा ने दी हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप कोई मिसाल के तौर पे एप्पल वाले एक फोन बनाएं और बड़ी मार्केटिंग करें कि जैसे है ना कि इंसान अशरफुल मखलूकात है या नहीं है मेरे दोस्त मुजम्मिल साहब? ये बिल्कुल है। एप्पल वाले ये कहे कि हम अशरफुल आईफोन बना रहे हैं, सबसे बेहतरीन आईफोन बना रहे हैं, और पता ये चले कि 90% आईफोन जो है वो आग में फेंकने पड़े लोगों को, जाली फट जाए, आग से फट जाए। अब एप्पल वाला खुदकशी कर लेगा नहीं, मैंने कैसी अशरफुल आईफोन बनाया। तो अल्लाह ने जो अशरफुल मखलूकात बनाई उसके मुतालिक वो खुद कहता है कि मेरा इरादा पूरा होकर रहेगा, मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा। तो नहीं, ये आए तो क़यामत वाले दिन जब काफिर कहते थे ना कि हमें दोबारा भेज दे, तब अल्लाह कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं भर के रहूंगा। अगर हम चाहते तो हर शख्स को उसकी हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से बात करार पा चुकी कि मैं जिन्नों और इंसानों को जहन्नम से भर कर रहूंगा। वो क़यामत वाले दिन मंजर की बात हो रही है। उसका ये कर रहा हूँ कि अल्लाह का प्रोडक्ट फेल हो गया ना। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाई, ऐसी बनाई कि जिसकी अक्सरियत उसको खुद दोज़ख में डालनी पड़ी। यानी मिसाल में दे रहा हूँ कि एप्पल ने उसने अपनी मर्जी से नहीं डाली, वो फ्री विल से गए हैं, अपनी फ्री विल, उसके पास नॉलेज में था पहले से। मुझे देखें, मैं पूछ लूं कि क्या है मेरा जब्र इख्तियार, या रब ये मसला कभी आगाज से उठा, मुझे पूछ के भेजा इस इम्तिहानगाह में, आपको पूछ के भेजा है, समीर साहब को पूछ के भेजा है, क्या हमें सिलेबस दिया, क्या हमें दूसरों में मिलता है ना कि अल्लाह ने पहले पूछा था इंसान से, बाद में अल्लाह ताला ने याददाश्त भुला दी। मुजम्मिल साहब इसका सवाल का जवाब दे दें। आप कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको याद है अल्लाह ने आपसे पूछा था? कुरान पे हाथ रख के कहें। नहीं, अगर याद रहे तो फिर वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। जो चीज आपको देखें, ये तो ऐसे ही है, आपको याद नहीं है आपने मुझे 50 लाख रुपए देने का वादा किया था, लाएं जरा, आपको याद नहीं है। इसमें सरमद साहब एक मजेदार बात अभी भाई ने की कि मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए, आपने वादा किया मैं वापस करूंगा, फिर मैंने आपके सर पे एक डंडी मारी और आपकी याददाश्त चली गई, लेकिन आपने चूंकि कहा था 50 लाख रुपए दें। ये कैसी बात है कि अल्लाह ने कहा था, याद किसी को नहीं है, तो उसके अल्लाह का फायदा क्या जो याद नहीं है? ये तो इसके लिए एक मिसाल मैं भी दे रहा था सरमद साहब। एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, पूरा सिलेबस पढ़ाया पूरे साल, और आखिर में जो है एक एक्सीडेंट में बच्चे की याददाश्त चली गई। अब टीचर जो है उसको पेपर देता है, पेन देता है और बोलता है एग्जाम पेपर लिखो जो मैंने पढ़ा। भाई वो किधर से लिखेगा, उसको तो याद ही नहीं है, उसकी तो याददाश्त चली गई, उसको ये याद नहीं कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालिदा कौन है। अगर वादा लिया था तो याद होना चाहिए था। पर्पस क्या था उस वादे का, मुझे बताओ अगर याद नहीं हो है। अगर मुझे याद होता, हाँ मैंने कहा हुआ है या खुदा मैं तेरी बातें मानूंगा, तो मैं जरूर मानता। आपको भी याद नहीं है, आपके मौलवियों को भी याद नहीं है, आपके नबी को भी याद नहीं है, तो ऐसा वादा लेने का फायदा जो है। तो ये सारी जलेबी है मेरे भाई, ख्याली कहानी है, मानते रहे आप। टेस्ट था ना, फिर ऐसा अगर याद होता हमें, फिर तो हम सब ही अच्छे काम करते, जन्नत में चले जाते। फिर टेस्ट की चीज का होना तो की चीज प्यारे भाई, फिर वादा क्यों लिया था? अगर हमें फिर वादा लिया क्यों था जब याद ही नहीं? हम क़यामत वाले दिन क्वेश्चन ना कर सकेंगे हमें, क्यों तुमने ऐसे ही पैदा कर दिया हमारी मर्जी के बगैर। तो अल्लाह बता देगा ना बाद में, याद आ जाएगा मरने के बाद याद आएगा ना क़यामत वाले। ये तो और भी बड़ा धोखा है। देखिए वही वाली बात है कि आपको मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, जब याद है आपको, और आपने कहा था मैं वापस करूंगा। उसके बाद मैंने आपके सर पे एक सोटी मारी थी और आप भूल गए थे। आपको याद होना हो, अब उनको मुझे देना पड़ेगा। कैसी बातें करें बच्चों वाली यार। हेलो, चलें एक आयत ना और मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा वो तजाद कह रहे थे कुरान की 49:11 और 7:176 आपने खुद मतलब के ना स्क्रीन पे लगाई थी। मुझे पहले 10 मिनट दे दो। मोमिनों को अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने आप मतलब के ना किसी का उल्टा नाम ना लो, नाम ना बिगाड़ो। और मैंने दिखा दिया सब कुछ, आप क्या कहना चाहते कहें। तो ये आयत मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आई थी, ये वाली नाज़िल हुई थी, ये नॉन मुस्लिम के लिए नहीं थी। आपकी बात आ गई। इसका मतलब आपका अल्लाह ताला डिस्क्रिमिनेशन भी करता है।
وہ کہتا ہے کہ صرف مومنوں کے نام نہ رکھو. ایک منٹ. اگر UK میں، اگر امریکہ میں، اور اگر یورپ میں آپ کے لیے الگ قانون ہو اور دوسروں کے الگ، تو دیکھو آپ کی چیخیں آسمان تک جائیں گی، آسمان تک. سارے انسان خدا کی نظر میں برابر ہیں یا فرق ہیں؟ اصول ایک منٹ، اصول سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، مختلف ہونے چاہیے. یعنی آپ کو اجازت ہے آپ دوسروں کو گالیاں دیتے رہیں، ان کو اجازت نہیں کہ آپ کو گالیاں دیں. واہ کیا بات ہے، آپ آسمان سے آئے دوسرے درخت سے ہو گئے. کیا بات ہے مزمل صاحب آپ کی. گالیوں کی بات نہیں کر رہا، الٹا نام رکھنے کی. مطلب حرامی کا ہے جو ایمان لے آئے. پیارے دوست، حرامی قرآن نے کہا ہے غیر مسلموں کو، گالیاں دی قرآن نے. وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کو کافر کہتا ہے کہ جو سچائی ہے وہ بتاتا ہے نا، اب ان کو بری لگے چاہے اچھی لگے. دیکھیں اس طرح سچائی ہے، حقیقت وہ تو بتانی ہے نا. ایک مطلب سن لیں، ایسے مجھے بھی ابو جہل ایک آدمی لگتا ہے، لیکن میں اس کو کہتا نہیں، میری تہذیب گوارا نہیں کرتی. مجھے بھی ایک آدمی لگتا ہے جو آپ کے نزدیک بہت بڑا ہے، مجھے ابو جہل لگتا ہے، مگر میں کہتا نہیں میری تہذیب گوارا نہیں کرتی. آپ کی تہذیب گوارا کرتی. اچھا سرمد صاحب، میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ سے ہے، کسی اور سے نہیں. سرمد صاحب جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک شخص زنا کی پیدائش ہے، زنیم ہے، یعنی کہ حرام زادہ ہے، باسٹرڈ سن، تو اس کا جو بیٹا ہوگا کیا وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کو ہی بولنے دو، ہم مسلم چلتے ہیں، ان دونوں کو ہی بولنے دو، کوئی فائدہ نہیں ہمارا بیٹھنے کا یہاں. سائمہ سنیے، سائمہ دیکھیں 1 گھنٹے سے ہم لوگ ایک منٹ میری بہن، اب جس کیو سے آئی ہیں اس کیو سے آپ کو ایڈ کیا گیا، آپ کو عزت دینے کے لیے میں نے پینل پہ بٹھا لیا. ایک بھائی سے بات ہو رہی ہے، 5 منٹ اس سے بات کریں گے تب آپ کے پاس آئیں گے. ایسا تو نہیں نا کہ 2 بات ان سے کریں گے 2 بات آپ سے کریں گے. تو یہ جو ہے نا، آ کر کے ہمارے چینل کے اوپر تاناشاہی مت کیا کرو بہن. آپ کو عزت دی جاتی ہے تو عزت آپ بھی واپس دو. 5 منٹ تحمل رکھو، ان سے بات کر کے پھر آپ سے بات کریں گے. تب تک آپ بیک اسٹیج رہو، کیونکہ مجھے پتا ہے اسکرین پہ ایڈ کروں گا تو آپ پھر سے بولو. تو سرمد صاحب میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے اتلم بعد ذالک زنیم، ان کے اسکالرز کا ماننا ہے، ویسے تو 2-3 شخص کے بارے میں ہے، لیکن یہ ماننا ہے کہ موسٹلی یہ آیت جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ کو قرآن جو ہے وہ بے نسب حرام زادہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بیٹے کو، یعنی کہ اس زنا سے پیدا ہوئے گندے خون کو، بد نسل کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور اس بیٹے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیف اللہ کی تلوار، خالد بن ولید. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کتنی منافقانہ ہیں. اگین ایک شخص کو تو حرام زادہ کہتا ہے، اس کے بیٹے کو جو ہے اللہ کی تلوار کہتا ہے. کوئی کرائٹیریا نہیں. سمیر صاحب بات پتہ کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کو کچھ غلط نام دیتا ہے، اس کی دانش میں وہ واقعی ایسا ویسا ہوتا ہے، لیکن تہذیب گوارا نہیں کرتی. آج ہم جس دور میں ہیں، اگر میں مثال کے طور پہ آج یہاں کے پرائم منسٹر کو باسٹرڈ سمجھوں اگر، تو میں باسٹرڈ کہوں گا پھر بھی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں صرف. اگر میں کسی کو ابو جہل سمجھوں، جن کو لوگ بہت القابات دیتے ہیں، میں نام نہیں دیتا، مگر میں ابو جہل اس کو کہوں گا نہیں. وہ شخص عمر بن حشام ابو الحکم کہلاتا تھا، اس کو صرف نام ماننے کے نتیجے میں آپ نے ابو جہل نام دیا، یہاں تک کہ دنیا کا اصل نام بھول گئی. ساری دنیا آج اس کو ابو جہل کہتی ہے. آپ کے یہ کرتوت ہیں، آپ کا یہ اخلاقی معیار ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ دوسروں کے نام مسلمانوں کے نام نہ رکھے جائیں، غیر مسلم کے جو مرضی نام رکھتے رہو. کیا بات ہے آپ کی. اگر ہم یہاں کریں نا یورپ میں، امریکہ میں، کہ یہ غیر مسلموں کے لیے یہ قانون ہے اور مسلمانوں کے لیے، آپ کی چیخیں آسمان تک جائیں گی. اور اپنے لیے بڑے مزے سے آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اور قانون ہے، غیر مسلموں کے لیے اور قانون ہے. چلیے مزمل صاحب، کوئی اور آپ کے پاس موضوع ہو، دلیل ہو آپ کے پاس جس پہ بات ہو سکتی ہو تو وہ بتائیے، نہیں تو پھر نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. مزمل صاحب یہ کرنی ہے تو ایک اور سوال کرنی ہے. نہیں، یہ بس ان کے بارے میں میرے پاس تھا کوسچن آپ سے نا، جو آپ کہہ رہے تھے نا تضاد ہیں یہ والے، یہ میرے مائنڈ میں بھی یہ کھٹکتے ہیں ہمیشہ کی جہنم نا. لیکن مجھے یہ آنسر تھوڑا سا نا سیٹسفائیڈ لگا تھا کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے نا دنیا میں، تو وہ دوبارہ بھی وہی حرکتیں کریں گے. ایسا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ پھر اس بچے کا حق کیوں چھین لیا؟ اس بچے کو جوان ہونے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ ایک بات. پھر دوسری بات، پہلی اٹیمپٹ میں کیوں بھیجا؟ پھر دوسری بات، جب وہ بندہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے ایک موقع دو، میں نہیں کروں گا، تو ایک اور موقع کیوں نہیں دے رہا؟ اچھا مجھے پتا ہے میں تم یہ کرو گے. تو
یہ تو देखिए पता तो पहले भी था, आपने पहले भी चांस दिया, दूसरा नहीं दे रहे, और फिर कई लोगों को आपने पहला चांस भी नहीं दिया, जैसे वो बच्चे को मैं बता रहा हूँ, उसको तो पहला चांस भी नहीं दिया आपने। रिकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना इस्लाम में, एक ही लाइफ है तो एक ही टेस्ट है, तो बार बार अल्लाह प्यारे दोस्त है या नहीं है, मैं तो लॉजिक कह रहा हूँ कि क्या महदूद जितने इंसान गुनाह कर ले महदूद होंगे कि अच्छा चलें दोबारा भी आ जाए, दोबारा भी आ जाए। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का पता है? इनफाइनाइट जो होता है लामहदूद होता है, लामहदूद सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है, इंसान के गुनाह कभी लामहदूद हो ही नहीं सकते। अगर गुनाह आने वाला टाइम भी लामहदूद, मतलब हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। देखिए वो लामहदूद भी माजी से नहीं है, वो भी देखिए एक होता है एब्सोल्यूट लामहदूद, एक होता है फाइनाइट, एक रिलेटिव लामहदूद। वो रिलेटिव लामहदूद है क्योंकि वो आगे तो हमेशा है लेकिन पीछे उसमें हमेशा नहीं है। एब्सोल्यूट लामहदूद सिर्फ खुदा की जात है, और गुनाह जितने भी हों, गलतियां जितनी भी हों, वो महदूद होंगी, उसकी लामहदूद सजा नहीं हो सकती लॉजिकली जी। और फिर ये बस मैंने ये इन दो क्वेश्चन पे आपसे बात करनी थी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक, शुक्रिया शुक्रिया मुजम्मिल साहब तशरीफ लाने के लिए। जी साइमा जी, अब आप अपनी बात कीजिए, इस्तकबाल है आपका। पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आप बाइस्ट होना बंद कर दें। जब कोई नॉन मुस्लिम 2 घंटे तकरीरें सुनाता है तो आपकी क्यों नहीं निकलती, और जब मुसलमान कोई बोलता है तो आप म्यूट कर देते हैं। हम गाली नहीं देते, हमें म्यूट किया जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। हिम्मत है तो फिर बात पूरी सुन लिया करें। आपकी बारी में सुनेंगे ना आपकी बात, अगर आप बीच में किसी चीज के बीच में बोलने लगोगे तो आपकी बात पहले भी नहीं सुनते। मैं जितनी दफा स्ट्रीम में आई हूँ नहीं सुना, और बाद में सुनाइए, विक्टिम कार्ड खेलना और रोना धोना बंद कीजिए, बात बीच में मत बोलो। आज शरीफ बन के बैठे हो, बाद में आधी अकल और गालियां दे। आपको आदिकल आपके रसूल ने बोला है, हमने नहीं बोला। उसका ठीकरा हमारे सर पे फोड़ने की जरूरत नहीं है। यही इनका मसला है, इनके रसूल की और इनके कुरान की बातें इनके सामने रखो तो इनको आग लग जाती है। इनको आदि अकल कहा, इनको कहा नहुसत अगर है तो औरत घोड़े और मकान में है, इनको कहा जायदाद में इनको आधा हिस्सा दो, इनकी अकल आदि अकल अगर मैं हूँ उसका मतलब कुछ और है, तो आपकी मदर भी अभी मुस्लिम है मिस्टर समीर, वो भी उनको भी कहा रसूल अल्लाह ने। मैंने ये नहीं कहा, देखिए हमारे ये नहीं कहा आप हो। फर्क क्या है सरमा बीबी, सरमा बीबी हमारे फर्क ये है, हमारे मुताबिक रसूल ने बोंगी मारी है, आप यकीन करती हैं। हमें फर्क ही बहुत अच्छा है, हम फर्क में ही खुश हैं, हम आप जैसे होना भी नहीं चाहते। ना हो, कौन कह रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने 2 घंटे बहुत लंबी तकरीर की, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। हमारी बैटरी डाउन हो गई है आईपैड की वेट कर करके। आपकी बैटरी कभी चार्ज रहती है साइमा? जब तो गालियां दोगे तो फिर चार्ज कैसे होगी? नहीं। अच्छा, मतलब मैं गाली देता हूँ, मेरी गालियों से आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, मतलब आपकी बैटरी का और मेरी गालियों को कोई डायरेक्ट ताल्लुक है? हम बोलते जाते हैं, हम म्यूट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और बाद में वो बात एडिट होके लग जाता है अगले दिन सुबह शॉर्ट्स में। ये तुम्हारे कारनामे हैं। जी शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। इस इलॉजिकल बंदे से तो इस ब्रेनलेस आदमी से मेरा बात करने का भी दिल नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने जो आयत पुट की थी, देखो मेरे पैनल पे तो आप नहीं रह सकती इस तरह की बदतमीजी करके, ठीक है? एक तरफ तो आप ये कहती हो कि हम आपसे बदतमीजी करते हैं, जबकि हम नहीं करते, आप साबित नहीं कर सकती, और खुद आप आकर के हमारे साथ बदतमीजियां करते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आप फिर उसके बाद सोचते हो कि हम आपको एंटरटेन करेंगे, आपको मौका देंगे बात करने का। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। सवाल करने देते नहीं, जाने दो इसको शर्मा साहब, हम लोग इसको रोज देखते हैं। ये एक बदतमीज खातून है, एकदम वाहियात किस्म की। ये कभी बात नहीं करती, और कभी ये चार्ज लेके नहीं आती, कभी इसका फोन चार्ज नहीं होता, कभी इसके पास टाइम नहीं होता। हमेशा आएगी, मेरे पास 5 मिनट है, मुझे शॉर्ट में बात करनी है, अपना सवाल रखेगी, आपका जवाब सुनेगी नहीं, और बीच में ही जो है ना कंक्लूजन करेगी और भाग जाएगी। ये इसका काम है। आएगी, गाली गलौज करेगी, बदतमीजी करेगी, पर्सनल अटैक करेगी, यही काम करती है। देखो ना, इनके तो हदीसों में गालियां हैं, इनके तो कुरान में गालियां हैं। अगर मुस्लिमों के लिए गालियां इनके कुरान में है तो ये क्यों ना दे? जी बात आपकी ठीक है, लेकिन नमस्कार नहीं हो सकता है ना सर। इच्छा मृत्यु भाई, जी नमस्कार। सॉरी फॉर लेट, सो गया था सिद्धार्थ भाई, सो सॉरी। और हमारे यहाँ पे अहमद साहब और सैयद साहब भी हैं, आप लोगों को भी जो है सलाम नमस्ते मेरे तरफ से आदाब, जो भी अच्छा लगे लीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा
आप सबको देख के एक साथ। अच्छा, पिछले दिन तो बहुत अच्छे से बात किया था इन्होंने, आज अचानक से फिर से वो ईमान वाला ट्रैक्टर चालू क्यों हो गया भाई, मैं समझ नहीं पाया। पिछले दिन तो बहुत अच्छा डिस्कशन करके गई है हमारे साथ। पता नहीं क्या कह सकते हैं। ईमान के नशे मतलब चढ़ जाता है क्या कभी कभी? अपने दोस्त आज जो है ना प्रेजेंटेशन में अपनी आंखों से कॉन्ट्रडिक्शन देख लेना, अपने रसूल की इल्मी साइंस देख ली, कैसी कैसी साइंस है। दोज़ख बाहर सांस लेती है, गर्मी हो जाती है, दोज़ख अंदर सांस लेती है, सर्दी हो जाती है, और मक्खी के एक पर में शफा है, एक में बीमारी है, पत्थर भाग जाता है कपड़े लेके। तो ऐसी ऐसी बातें जब ये सुनेंगे तो पारा तो इनका चढ़ेगा ना। जी जी जी। अच्छा समीर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि पिन कमेंट में अगर मेरा चैनल डाल दें ताकि लोग वहां जाएं और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जरा नया है। आपकी आवाज, माइक बंद है समीर भाई, अपना माइक आपने बंद कर लिया। जी जी जी, मैं वही डाल रहा था, माजरत मैं आ गई ना वो एक्चुअली, तो मैं यहाँ उनसे लिख बात। देता हूँ, आप जरा पिन कमेंट में इसको डाल देना अपने यूट्यूब लिंक को। एक सेकंड। जी जी जरूर, मैं डाल देता हूँ। समझ साहब आप बात करें। अच्छा जी, मिर्जू जी। भाई, आपको लेना है तो ले लें, लेकिन बदतमीजियां आपके सामने हैं जिस तरह की वो कर रही हैं। नहीं, मैंने तो अभी तक सुना नहीं किस तरीके की बदतमीजी उन्होंने किया, और बहुत ज्यादा किया आपसे तो मैं तो बात नहीं करूंगा ऐसे लोगों से। आपसे बेवजह की बदतमीजी अगर करेंगी तो देख लीजिए क्या सा है, क्योंकि हमारा ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम कोई भी चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स निकाल के दिखाते हैं, बात करते हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होना नहीं चाहिए हमारा डिस्कशन। हालांकि हमारा डिस्कशन सिर्फ एक कॉलर के लिए नहीं होता है, सारे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे चैट्स पे इतनी सारी गालियाँ, ये वो, भाई ये गंदगी तो अच्छी नहीं होती है ना। साइमा जी, आपने पिछले दिन भी कितने अच्छे से बात करके आप गई, तो अचानक से आज ऐसा क्या हो गया कि भाई गाली गलौज पे उतर आई? भाई साइमा जी, क्या दिक्कत है आपको? मैं जितने भी वीडियोस मैंने जितने भी वीडियोस में ज्वाइन किए, एक भी गाली निकाल के दिखाओ। अभी मैंने ब्रेनलेस ही कहा है तो मुझे म्यूट कर दिया। बस इतना पेशेंस है। आप मुझसे कोई सवाल करने, स्पेसिफिक बहस पे छोड़ दें सवाल। मैं गाली नहीं देती, यहाँ सबको पता है, सारे एक्स मुस्लिम्स को पता है। आई डोंट अब्यूज, नहीं आई एम अ नहीं, प्योर सही मुस्लिम है। एंड अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आई डोंट नहीं नहीं, अब्यूज, सुनिए आई एम ना नॉट सुनिए लाइक ना। बहन कोई यू। सवाल है तो कर ले, टाइम जाया ना करे। सवाल है तो जी कर ले। शर्मा जी, थोड़ा आंसर शॉर्ट देना और रेलिवेंट देना, इधर उधर मत घुमाना। जो आपने कुत्ते वाली वो मिसाल दी थी, जो आयत बताई थी, वो आपने वो पता है कि वो कब नाजिल हुई और किस मौके पर नाजिल हुई और किसके बारे में वो कहा गया है? बलअम बाऊर कहते हैं, बलअम बाऊर के बारे में है। क्यों कहा लेकिन गया था? देखिए क्यों कहा गया था, इसलिए कहा गया था कि आपके जी, प्रॉफिट को वो ऐसा लगता था। मुझे भी आपको प्रॉफिट जो है ना कुछ लगता है, लेकिन मैं उनको वो नाम देता नहीं, मेरी तहजीब गवारा नहीं करती। अच्छा, नहीं क्या लगता था? आपके प्रॉफिट को वो कुत्ते जैसा लगता था। जी, आदात आपको जब की पूरा वजह वाकया नहीं पता ना, तो से। आप हाफ नॉलेज इज मोर बहन डेंजरस देन इग्नोरेंस। बहन मुझे जवाब देने दें, आपने सवाल के लिए दिस इज जवाब देने नॉट दें, रिलेटेड टू प्रॉफिट। जवाब देने दें। जी, क्योंकि आप, अल्लाह जो है आपके प्रॉफिट की फेक आईडी है। अल्लाह जो है आपके, अब मेरा जवाब सुने, अल्लाह आपके प्रॉफिट की फेक आईडी है। प्रॉफिट को वो शख्स आदात की वजह से बुरा लगा, उसको कुत्ता कहा। कौन से मुझे प्रॉफिट को? तो सुनते तो जाए, अब बीच में तो ना बोले। आप नहीं आप समझ रहे जवाब भी कि दे रहे हैं। बात कर दिस रहा इज हूँ। नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट से? देखिए आपने ऐसे बीच में बोलना है तो जब फिर आपको इनको पूरा वाकया नहीं पता, आप बीच में से आयत उठा के मत दे। इनका माइक अच्छा बंद ये, करें, अच्छा माइक बंद करें। जी जी, अहमद साहब, मुझे मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। अहमद साहब, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैं अच्छा उनसे साइमा, बात कर रही हूँ, उनको अच्छा जवाब सुनिए, नहीं नहीं, वो तो जवाब देंगे, लेकिन ये आधा नॉलेज लेके आप जब खुद आती हो, आप चाहिए। खुद आके, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बात कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए आप। समीर क्या क्या? करने दो। अरे भाई भाई, यहाँ पे तो भाई आप तो भाई इंटरनेशनल चमचे हो, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरनेशनल नबी के इंटरनेशनल चमचे हो आप। रुक जाओ, सुन लो। आधा नॉलेज लेके जब आप आती हो ये बताने कि रेमेसुस 2 आपका फिराउन है, आधा नहीं मतलब जीरो नॉलेज लेके, और हम आपको यहाँ पे नॉलेज देते हैं, मैंने ठीक शर्मा है? जी अरे रुक जाओ, आप जो चीज खुद करती हो, चमचा अरे जो चीज आप खुद करती हो, आप मेरे सामने बैठ के हमारे पैनलिस्ट को भाई उल्टा सीधा बोलेंगे आधा नॉलेज ये वो। आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ये रमेशुस 2 कहाँ से मिला था? वो मिला था पिरामिड के अंदर से। आपका आपका कुरान वाला फिराउन, आपका इस्लाम वाला फिराउन कहाँ मरा था? समुद्र में डूब के। तो उसका क्या हुआ भाई? समुद्र से कैसा चला गया बॉडी उसका पिरामिड के अंदर?
मुझे म्यूट मत करो, हिम्मत है तो। साइमा बहन मेरी बात सुने, आपने सवाल कर लिया था और आपने मुझे जवाब नहीं देने दिया। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह आपके मोहम्मद की फेक आईडी है। एक बात, मोहम्मद को एक आदमी बुरा लगता था, बलम्बऊर था, उसको उन्होंने कुत्ता कहा। मुझे भी बाज लोग बुरे लगते हैं, उनको मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जो है वो इखलाक गवारा नहीं करते कि मैं किसी को बुरे नाम दूं, जो कि आपके प्रॉफिट ने किया अल्लाह की फेक आईडी बनकर। ये है मेरा जवाब। अब आप फरमाएं। आपके अल्लाह ने आपकी आवाज बंद कर दी, आई नहीं रही। मुझे इसने म्यूट किया होगा। म्यूट नहीं है, बहुत कम हो गई आपकी आवाज, अचानक खड़खड़ा आ रही आपकी आवाज में। मैं पूछ रही हूँ कि किस प्रॉफिट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लगता था, आपका क्या कहना है? प्रॉफिट अल्लाह जो है, मैं आप पूरी बात समझी नहीं। आप नहीं समझ रहे, आप जलेबी दे रहे हैं। मुझे प्रॉफिट का नाम बताएं। समीर साहब वाकई आप सही कर रहे हैं, इनको निकाल, ये जवाब नहीं सुनते निकाल दें। जलेबी 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 हार गए। अच्छा, उन्होंने क्लियरली कहा कि फेक आईडी बन के कुरान में गाली दिया गया, राइट अहमद साहब? मैं जो देखा, आप मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या जा रहा हूँ, प्रॉफिट अल्लाह बन के और अल्लाह की तरफ से किसी की तरफ जो बातें मंसूब करे, सारी प्रॉफिट ये मोहम्मद की फेक आईडी है। अल्लाह फेक आईडी है। अल्लाह देखिए मेरे भाई बात सुने, ये फिर आप दरमियान में बोल रही हैं। आप अपनी उम्र देखें, मेरी उम्र देखें। यही तो अफसोस है, इस उम्र में भी आपको गुमराह पड़े में, यही तो अफसोस है, यही तो दुख है। तो गुमराह आप हैं और आपके प्रॉफिट हैं, हम गुमराह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हमको सबसे ज्यादा दुख हम बहुत प्राउड मुस्लिम्स हैं। नहीं, कुरान गवाही देता है कि प्रॉफिट मोहम्मद गुमराह थे। उनके लिए दान आया कि नहीं आया? प्रॉफिट मुझे आप पूरा वाकया बताएं। आपने कुत्ते वाली आयत कोट की, मुझे उसका जवाब चाहिए जी, पूरा वाकया डिटेल से बताएं। आपको जवाब दे दिया और अब आप किसी और को समीर साहब ले लेंगे। अब आप मुझसे वाकया सुने, मुझसे इसका रिप्लाई सुने, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया ही नहीं है। नहीं सुने, आपने 500 लोगों को मुसलमान बनाया ना, मैंने 500 से ज्यादा को मुसलमान बनाया है। आपको बहुत नॉलेज है, बताएं। ये हजरत मूसा के जमाने का वाकया है, और ये हजरत मूसा के जमाने में एक, देखिए मूसा ईसा, पूरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं, ये सारी फेक आईडी। आपको नॉलेज नहीं है, आपने एक आयत उठाई और उसको गलत मीनिंग दिया जी, और आप पकड़े गए हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपको उसका नॉलेज ही नहीं था कि वो क्या वाकया है। सो आपसे मजीद बहस का कोई फायदा नहीं है। आपकी चोरी पकड़ी गई है, कल ये पार्ट एडिट होगा मेरा जी। चले, गुड बाय। एंड हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस, प्लीज माइंड इट। सिद्धार्थ भाई आप म्यूट पे बोल रहे हो, सिद्धार्थ भाई। ये भाग गई, ये ज़ॉम्बी है और ये ब्रेंडेड सेल है इसके, ये भाग गई है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कुछ भी है वो मोहम्मद की दिल की बातें हैं, वो फेक आईडी है। उसको कोई शख्स बुरा लगता था, उसके मुतालिक उसने ये बात कही, चाहे वो उसके जमाने में था, चाहे उससे वो पीछे था। ये सवाल बनता ही नहीं ना सरमद साहब। देखिए एक्चुअली बात ये है, लॉजिकली सवाल नहीं बनता है कि उसके पीछे का वाकया क्या है, किसके जमाने का वाकया है, किसने कहा है, क्योंकि ये बातें जो मुसलमानों तक पहुंच रही है ये कुरान बता रहा है, ये कुरान में बयान की गई है। लिहाजा ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है टुवर्ड्स इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके अकीदे के मुताबिक ये अल्लाह कह रहा है नबी को, ताकि नबी सारी दुनिया तक ये पहुंचाए और फिर नबी से ये इन मुसलमानों तक पहुंचाए। जब उसके अंदर अल्लाह ये कहता है कि किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, मेन आर्गुमेंट तो ये है। हाँ, तो फिर वहां पर सरमद साहब अल्लाह तो कोई शराइत नहीं लगाता ना कि किस शक्ल सूरत में मत पुकारो, या किस नौयत में मत पुकारो, या किस रीजनिंग में मत पुकारो। अल्लाह जनरली कहता है कि किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप नहीं पुकार सकते। और फिर अगर वो खुद अल्लाह पुकारता है किसी को, तो फिर ये आते हैं, कहते हैं कॉन्टेक्स्ट देखो, किसके बारे में क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, किसे कहा गया है, किसने कहा है। ओ भाई, या आपके अल्लाह ने ये सारे के सारे हुक्म, ये सारी की सारी शराइत लगाई ही नहीं है कि किस हालत में और किस नौयत में कह सकते हैं और किस में नहीं कह सकते। उसने जनरल हुक्म दिया कि मत कहो। आपका अल्लाह जनरल हुक्म देता है कि उनके झूठे माबूदों को बुरा मत कहो, वरना वो पलट करके तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो तुम्हारा अल्लाह जो है वो शराइत नहीं लगाता, हुक्म नहीं लगाता, और फिर खुद दूसरे के माबूदों को गालियां देता है, दूसरे के माबूदों को जहन्नम में डालने की धमकी देता है।
तो ये तुम्हारा अल्लाह का डबल स्टैंडर्ड है। इस पर ये जलेबी जो तुम बना रही हो ना, इसकी जरूरत नहीं है बनाने की, ये बनती नहीं है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से देखो आपको समझ में आ गया होगा सरमद साहब कि इस मोहतरमा क्या लेवल है एक्चुअली और क्या नॉलेज है। आपने पहले किया था तो मैंने कहा चले सवाल कर देखें। मेरा बुनियादी सवाल यही था कि कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ आपके कुरान में है कि दूसरों के बुरे नाम ना रखो और तरह तरह के दूसरे बुरे नाम रख रहे हो। अब ये कि ये कुत्ता किसको कहा गया, क्यों कहा गया, भाई हम तक जो पहुंचा है ये कुरान से पहुंचा है ना, और कुरान जो है वो मोहम्मद की दिल की कहानी है, दिमाग की क्रिएशन है, और चाहे वो अल्लाह की तरफ अगर मंसूब करें तो वो उसकी फेक आईडी है। अब ये क्या वाकया था, क्यों वाकया था, अब एक मुझे तो 10 साल हो गए मजहब छोड़े, मैं तो अब थोड़ा सा वोकल हूँ। मैंने तो उसके बाद कभी जब से मैंने उपनिषद और ये चीजें पढ़नी शुरू की, मैंने कुरान को हाथ भी नहीं लगाया, न तफसीर को हाथ लगाया। अब वो बल्लम बहुत किसके जमाने में था, भाई किसी के जमाने में था, नाम क्यों उसका रखा कुत्ता। अच्छा अगर ये फरमा रही है ना बल्लम बाउर भी तफसीर में है, कुरान में तो उसका नाम है ही नहीं। अगर हम सिर्फ कुरान पे जाएं तो कुरान में तो बल्लम बाउर का नाम ही नहीं है, ना मूसा का नाम है कि ना ये फरमा रही है सारी इनकी रवायतों में है। कुरान में तो सिर्फ ये है कि वो कुत्ता है, वो कुत्ते जैसे भौंकेगा, चाहे उसको छेड़ो भौंकेगा, चाहे ना छेड़ो भौंकेगा। कुरान में तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बयान हुआ कि वो कौन है, किसके जमाने में था और उसका नाम क्या था। बिल्कुल सरमद साहब, बिल्कुल। तो दोस्तों ये हमारे सरमद साहब का चैनल है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे सरमद अहमद साहब के चैनल को। बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, बहुत लॉजिकल बातचीत करते हैं और डिस्कशन डिबेट्स भी करते हैं मुस्लिम्स के साथ। तो आपको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सभी दोस्तों का साथ दीजिए, सभी एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट कीजिए। और हमारे सरमद साहब उनमें से एक हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और काफी नॉलेजेबल भी हैं। तो प्लीज जरूर हमारे सरमद साहब के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन्हें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो सरमद साहब अभी तो वैसे बैक स्टेज में और कोई कॉलर नहीं है, सिर्फ सैयद साहब हैं हमारे एज अ मुस्लिम। तो उनसे तो कई बार बात हमारी होती रहती है और उनका जो नैरेटिव है थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहें या वो आपसे करना चाहें, क्योंकि वो ख्वाहिशमंद थे आपसे कुछ बात करने के, आप कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको देर नहीं हो रही है तो, और अगर आपको देर हो रही है या कुछ तकाजा है तो फिर हमारी तरफ से तो आपको इजाजत है, नहीं तो सैयद साहब से पूछ लीजिए। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। पहले जो एक क्रिश्चियन और जू को कुछ अल्लाह बुरा बोलता है, ये कौन सा उसमें आप बताएं। हेलो, आपको हवाले दिए थे ना। हाँ मैं भूल गया। कुछ अल्लाह बोलता है, क्रिश्चियन को बुरा बोलता है। जो गनीम का लफ्ज आया है, जो सुअर का लफ्ज आया है, बंदर का लफ्ज आया है, बदतरीन मखलूक का जिक्र आया। बदतरीन मखलूक का जिक्र तो इन जनरल आया है कि वो नॉन मुस्लिम के लिए आया, वो बदतरीन मखलूक है। ठीक है, देखो अल्लाह क्या बोलता है। पहले तो उनको ये बोलता है अहले किताब, यानी कि वो लोग है ये जो अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल हुए, उनको ये जो सो ऑनरी वो है। फिर दूसरा ये बोलता है अल्लाह कि तुम क्रिश्चियनों से, जू से शादी कर सकते हो, अगर वो बदतरीन मखलूक होती है तो अल्लाह को बोलता था कि तुम उनसे शादी करो, ये तो बदतरीन मखलूक है। सुनिए तो सही, सुनिए। शादी कर लो, एक तरफ कहता है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। नहीं, राजदार नहीं हो सकते, दोस्त नहीं। हम शादी कर सकते हैं उनसे, तो दोस्ती कैसा नहीं कर सकते। शादी देखिए, शादी भी क्या है, औरत ले सकते हो, वो कुछ भी हो, कोई भी मजहब। सैयद साहब जरा सा सुन लें, आपकी बात आगे जरा सा सुन लें। मुस्लिम माशरे में औरत की हैसियत क्या है? हदीस है कि औरत को और जानवर को घर लाने की एक ही दुआ है। तो औरत जब आप घर लाते हैं तो उस पर आप अपना दीन मुसल्लत कर देते हैं, उसके बच्चों पे अपना दीन मुसल्लत कर देते हैं। इसीलिए शादियों की इजाजत है अहले किताब के साथ कि, और वो भी क्या इजाजत है, ये इजाजत नहीं है कि एक मुसलमान लड़की जो है एक गैर मुस्लिम मर्द से शादी करे, इसकी इजाजत नहीं है। हदीसों में वाज़ेह ममानत उसकी है। जो इजाजत भी है शादी की वो उनके लिए है कि उनकी औरतों में शादियां कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो कि मुस्लिम माशरे में मर्द की अथॉरिटी है, वो उसको दबा के रखेगा, उस पर भी अपना दीन मुसल्लत कर देगा, उसके बच्चों पे भी। लेकिन जहां तक अमूमी दोस्ती का ताल्लुक है, देखें अब ये बात तो ये हो रही है मेरे दोस्त कि जनीम कहा गया या नहीं कहा गया।
कुत्ता कहा गया या नहीं कहा गया, बदतरीन मखलूक कहा गया, देखिए किसको कहा गया ये भी रिस्पेक्टिव है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि कुरान कहता है कि दूसरों के ऐसे नाम ना रखो जो उनको बुरे लगे, खुद वो किसी को, देखिए ये रिस्पेक्टिव है किसको कह रहा है, गनीम कह रहा है या नहीं कह रहा, कुत्ता कह रहा है या नहीं कह रहा, सुअर कह रहा है या नहीं कह रहा, बदतरीन मखलूक कह रहा है या नहीं कह रहा, इसका जवाब देते हैं बस। क्यों कह रहा है, किसको कह रहा है, ये तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, अगर वो बदतरीन मखलूक है तो अल्लाह हमको क्यों बोलता है तुम उनसे शादी कर सकते हैं, तुम उनका खाना खा सकते हैं? सुनिए आप खाली बकवास कर रहे हैं आप। भाई बकवास बात है, ये सब उल्टे सीधे लैंग्वेज यूज करोगे तो भाई सीधा किक आउट हो जाएगा, समझ रहे हो? एक बंदा बात कर रहा है, विद रेफरेंस बात कर रहा है। ये दावा करो कि कुरान में लफ्ज नहीं है, मैं दिखा दूं आपको, और पहले भी दिखाया था। ये लफ्ज है कुरान में गनीम का या नहीं है, सुअर का लफ्ज है या नहीं है, कुत्ते का लफ्ज है या नहीं है, ये बताएं सही। सब पहले सब ये बताएं। अगर बदतरीन मखलूक है तो अल्लाह हमको क्यों बोलता है उनसे शादी करो? आप एक जवाब तो दे दे, बदतरीन मखलूक का, कुत्ते का, सुअर का, गनीम का लफ्ज है मुखालिफिन के लिए कुरान में या नहीं है? देखो वो जो कुत्ता तो नहीं है, ये तुम ये नई चीज निकाले। हाँ, एक आयत में है जो यहूदियों को जो ऐसा अल्लाह बोलता है कि उनमें से अल्लाह 12 ट्राइब बनाए थे, 12 लीडर दिए, और उनमें से एक नाफरमान निकले, तो अल्लाह बोलता है मैं उनको उन फिरके को, उन कबीले को मैंने बंदर और